आपने एक निशानदेही और कर दी थी जिसके ऊपर बड़ा यहाँ पे शोर होगा हुआ, बड़ा यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ कि ये जो करेंसी मार्केट के हवाले से जो पेशगोई कर दी गई थी उसके बाद तो सारा सिलसिला ही तब्दील हो गया, सूरत हाल तब्दील हो गई। आने वाले वक्त में डॉलर का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ईरानियन करेंसी जो है वो उसके मुकाबले में मजबूत होती चली जाएगी। मुझे नहीं पता कि इन लोगों के पास इतना फालतू वक्त क्यों है। दर हकीकत ये सोशल मीडिया में कमाई के जरिए हैं। कल काला खीरा आ जाए ना तो हजरत मूसा के दौर में घुस जाएंगे और वहां से बीज निकाल के ले आएंगे, क्योंकि इनका धंधा है। तनकीद कर रहे हैं वो रणछोड़ लाइन के अंदर सट्टे की पर्चियां बेचने वाले। और मैं आपको बताऊं, सिफारत खाने से टके के मनी चेंजर्स को फोन जा रहे हैं कि ईरानी करेंसी की खरीद को रुकवाओ, डॉलर को उठाओ। एक माह के अंदर पाकिस्तान की तारीख बदल दी। यहाँ तक के जो डॉलर 90% बाई किया जाता था वो 7% पे आ गया। यानी पाकिस्तान में इस एक महीने में किसी ने डॉलर में दिलचस्पी नहीं दी और वो जो कचरा करेंसी जिसको कहते थे उसको उठा के 90% पे ले आया। आज 90% उसका बाइंग परसेंटेज है कचरे का। तो मैंने वादा किया था ना, कचरे से हीरा बना के दूंगा। इस डॉलर की तबाही का बाकायदा आगाज चैनल 5 वॉर रूम से 5 अप्रैल को फैसल रजा अब्दी ने अपनी तहरीक के आगाज से किया। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे पाकिस्तान के माथे पे ये कलंक के टीके, ये मनी चेंजर बैठे हुए जितने हाजी साहब हैं, जितने पीर साहब हैं, ये दर हकीकत सबसे बड़े डाकू और ठग है। जाके इनका बैकग्राउंड चेक करोगे तो एफआईए के अंदर सबसे ज्यादा केसेस इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के। ये पाकिस्तान की बदनामी का सबसे बड़ा सबब है ये सट्टेबाज। तो इनको मैं बोलूंगा औकात में। ये फैसल रजा अब्दी की पॉलिसी है। फैसल रजा अब्दी की पॉलिसी में जो आता है ना सामने, फैसल रजा अब्दी उससे टकरा जाता है। कल को ऐसा ना हो तुम्हारे लच्छे खोल दूं पूरे उठाकर कि तुम हाजी साहब कैसे हाजी साहब बने हो। तो औकात में रहो। देखें मेरी बात, 2010 से रिसर्च शुरू की। 2013 के अंदर मैंने ऐलान किया कि 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहेगा। अब जब 2023 आ गई तो उसके बाद का भी तो कोई सीन बताने कि 2023 तक तो डॉलर खड़ा रहेगा। अब 2023 में मैंने ऐलान किया कि 26 नवंबर 2026 को डॉलर दुनिया के अंदर खत्म हो चुका हो। वो जो मैंने ऐलान किया तो उसमें मैंने अमलन काम भी तो करना है ना, लफाजी बातें तो नहीं करनी ना। ये माइंडसेट बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज को उजागर करना है। डॉलर को सबसे पहला, अगर ये ऐलान मेरा है क्योंकि ये कॉपीराइट है मेरा, मैं इसका बानी हूं, पूरी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था, तो फिर उस पर अमलन का आगाज मैंने आपके प्रोग्राम में डॉलर को जला के किया। अब दुनिया में अगर एक करेंसी के खिलाफ आप जाते हो तो सब्स्टिट्यूट तो देना है ना आपने। सब्स्टिट्यूट हम ब्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे थे, वो अब तक आ ना सकी, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो देना था। दुनिया की कीमती तरीन करेंसी जिसको ये ठग मनी चेंजर, ये करप्ट अनासिर, ये पाकिस्तान के माथे पे कलंक का टीका लगाने वाले चमक कह के पुकारते हैं, और ईरानी करेंसी को कचरा कहा जाता था। डॉलर की तलब क़याम पाकिस्तान से अब तक सबसे ह्यूज पैमाने पे रही। कभी 80%, कभी 85%, कभी 90%, कभी 95%, जबकि ईरानी करेंसी कभी 1%, कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 0.5% पे रही। तो इसको दुनिया की सबसे कचरा तरीन करेंसी कहा जाता था। मंजर भाई, बात यह है कि भाई ये स्टेट करेंसी है। स्टेट करेंसी की एक पॉलिसी होती है। कोई भी मुल्क की करेंसी है उसकी एक पॉलिसी होती है। मैं आपको एक चीज देता हूं, आज ये लीजिए। 21 मार्च 2026 से नए करेंसी और नए नोटों के अमल का आगाज होना था जी, ठीक है ना। कब? 21 मार्च को जी। मैंने प्रोग्राम कब किया? एक दिन कबल, 20 मार्च को, कि उठाओ जी। अच्छा, पुराने रियाल के नोटों को मरहलावार तब्दील करने का अमल 2030 तक जाना है। ये लीजिए, ये स्टेट करेंसी एक दिन में ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी कि गटर में गिर गया या जीरो मर गया। अगर जीरो मरेगा तो मार्केट वैल्यू तो ऊपर आएगी ना भाई। जब मार्केट वैल्यू ऊपर आएगी तो जीरो उधर कम होगा तो तुम्हारे भी कम होगा। तो आलमी सतह के ऊपर जो चीज मजबूत हो रही होगी, ये लीजिए ना, ये पॉलिसी ये लीजिए, 2030 तक जाएगी चेंजिंग का अमल। तो अभी तो 4 साल है ना, तो मर तो नहीं रहे ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मैंने पाकिस्तान से तहरीक का आगाज किया ना। अब ये फिजा इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मालदीव, भूटान, नेपाल में भी शुरू हो चुकी है। मैं उसी तरफ आ रहा था। अच्छा मैं उसी स्पेकुलेशन की तरफ आ रहा था कि ये स्पेकुलेशन की तरफ ले गए हैं। फैसल रजा अब्दी ने ये कहा है तो स्पेकुलेटिव बहुत हो गई है, यहाँ नहीं वहां पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इम्पैक्ट वहां नहीं आ रहा। ईरानियों के पास ये देखें, मैं आपको बताऊं, 2.5 करोड़ जो ऑयल है वो रोजाना की बुनियाद पे ईरान से स्मगल किया जाता है। अभी हम आगे आएंगे कि कौन कौन करोड़पति अरबपति हुए इसके अंदर। ये हाजी साहब जितने हैं, इन हाजी साहबों की हज हम दिखाएंगे कि हज करके कितने बड़े फिरौन बने। नंबर 2, ईरानियों ने भी दबा ली। वहां से आने का जो खदशा था ना वो भी नहीं आनी। उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, उनकी दबा ली उन्होंने ये सब चीजें देख के सुन के जो स्पेकुलेशन चल रही थी, उन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर उसको रिजर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये आराम से आ सकती थी, स्मगल हो सकती थी। अब ये बताते हैं जी 57 अरब रुपए। अबे झूठ नहीं बोलो, 20 लाख की करेंसी है जिसको 57 अरब रियाल बता रहे हो, तो पूरा बोलो ना। 57 अरब रियाल पकड़े गए हैं तो उसकी तो कॉस्ट ही 15-20 लाख के दरमियान है। तो 15-20 लाख, देखें मैं सबको बोलता हूं, आपने करेंसी बाइंग करनी है ना, कानूनी बाइंग करो, मनी चेंजर से करो, रसीद हासिल करो, कोई गैर कानूनी है। चाहे 10 अरब रखो अपने घर में, मनी चेंजर से लेकर रखो, उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है, वो इसको जस्टिफाई करेगा कि वो कहां से लाया। ठीक,
बिल्कुल ठीक। वो स्मगल करके लाया, जैसे लाया एफआईआर जाएगी, तुम्हें नहीं पकड़ेगी, रसीद देख के उसको पकड़ेगी, वो इसको जस्टिफाई करेगा। इसलिए दिल खोल के करो। अच्छा, अब आपकी आज हो गई 8 से 9,000। अब मैं इन पाकिस्तानियों को आगाह करता हूं, जो जो रह गए हो, ठीक है, ये जो हफ्ता आ रहा है इस तक बाय कर लो। 2100 से तो अब 300% है ना, चलो मैंने इसको लेवरेज दिया, हफ्ते तक बाय कर लो। हफ्ते से हम 1 साल का आगाज करते हैं कि 1 साल बाद ये कितने की होगी। सैटरडे से इसका आगाज होगा। ठीक है। अब तुमने जितने भी बाय की होगी, जुम्मे को जो भी क्लोजिंग रेट होगा, उसका गारंटियर, उसका जामिन एफआरए रिसर्च एंड एनालिसिस सेल हो गया। अगर नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार, अच्छा, और फायदा हो जाए तो भाई 26 नवंबर को यह भी कहा, पाकिस्तान अमीर तरीन मुमलिकत होगा। जब आप अमीर होंगे तो रियासत अमीर होगी। अच्छा, मैं इस करेंसी के, अब दुनिया में जितनी भी है, पाकिस्तान में 9,000 रुपए की है। तुमने जो करना है कर लो। इसी तरह आप हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हुई, नेपाल में बढ़ना शुरू हुई, तो आलमी सतह पर गुरूम कर रही है। जब ये अपनी सतह पे गुरूम करेगी तो ईरान तो ऑटोमेटिक इंटैक्ट हो जाएगा ना, रियासती पॉलिसी के तहत उसकी करेंसी खुद ही मजबूत हो जाएगी। और जैसे जैसे सैंक्शन लिफ्ट होते जाएंगे, जीरो की कमी होती जाएगी। तुम जीरो पे परेशान ना होना, क्योंकि तुम हो ही जीरो। तुम तो खुद जीरो हो, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। तुम डॉलर का नुकसान जो है वो इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये डॉलर का असल धंधा करने वाले थे। 10-10 रुपए ये ब्लैकमेलिंग के लेते थे टीटी के ऊपर। आज इनका वो धंधा खत्म हो गया, इसलिए कि डॉलर की बाइंग खत्म हो गई। तो फैसल रजा अपनी दुनिया का पहला इंसान है जिसने डॉलर की कमर को तोड़ने का आगाज किया। कराची से इंशाल्लाह जिस दिन ये डॉलर गरक होगा, मैं ये पूरा एजाज 90% पाकिस्तानियों के हक में रखूंगा कि तुम हो इसके सबसे बड़े, क्योंकि तुमने साथ दिया इस अमल में, इस पॉलिसी में। ये 90% पाकिस्तानियों ने साथ दिया, तो डॉलर को पहली शिकस्त और इसके टूटने का आगाज पाकिस्तान से हुआ।